बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अभी हम करने लगे हैं स्टार्ट। थोड़ा सा बेटा लेंथ है लेकिन इजी है क्योंकि इसके अंदर भी सेम वही फार्मूलाज यूज होंगे जो बेटा हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला यूज किया है बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। यहाँ पे बेटा याद रखना कि हमारे पास तीन खेल उसमें दिए हुए हैं, एक क्रिकेट दिया हुआ है, एक फुटबॉल और एक हॉकी। क्रिकेट को हम सी से शो करेंगे, फुटबॉल को एफ के साथ डिनोट करेंगे और हॉकी को एच के साथ डिनोट कर देंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिर कहता है 60 यानी 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। 60 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 7 जो है उनमें से 70 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 40 जो है वो हॉकी खेलते हैं, 25 स्टूडेंट प्ले विद बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। 25 स्टूडेंट जो है वो दोनों क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। 15 स्टूडेंट जो है वो ऐसे हैं जो दोनों गेम्स फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। इस तरह 10 स्टूडेंट्स प्ले विद बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। 10 जो ऐसे तालब इलम है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं बेटा। अब हमने फाइंड क्या करना है। कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। हमें ये बताना है उसको कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, यानी हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। उसके बाद उसने बोला कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम। इसके अलावा हमने वेन डायग्राम भी बनानी है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया है। मैंने जैसे आपको ऊपर ही बता दिया था कि क्रिकेट वाले को सी के साथ, फुटबॉल को एफ से, हॉकी को एच से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सी जो है यानी कि क्रिकेट खेलने में टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 60 है। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 70 है। और एनएच मतलब हॉकी खेलने वाले हमारे पास कितने हैं, 40 है बेटा। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो उसने हमें दिया हुआ है ये चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा लेट करते हैं सी मतलब स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, सी वाले जैसे मैंने पीछे बताया। एफ से स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, एच से हॉकी खेलने वाले हैं बेटा। तो यहाँ पे हम अब इनके टोटल जो है वो हमें उसने दी हुई है वैल्यूज वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले, टोटल जो है वो क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी वो कितने 125 है। अब क्रिकेट खेलने वाले 60 हैं, वो पीछे हमने बेटा लिख लिए थे। फुटबॉल खेलने वाले 70 हैं, हॉकी खेलने वाले हमारे पास कितने हैं बेटा 40 यानी 40 हैं। इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले, मैंने आपको बताया था बेटा जहाँ पे एंड का वर्ड यूज होगा वहां पे इंटरसेक्शन लगाएंगे, जहाँ पे और का वर्ड यूज होगा या का उर्दू में यूज होगा तो वहां पे यूनियन लगाएंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने हैं, 25 हैं। इस तरह ही फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हमारे पास कितने हैं, 15। इसी तरह ही क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले हमारे पास टोटल कितने हैं बेटा, 10 है। अब फाइंड हमने क्या करना है कि तीनों गेम्स खेलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यानी क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये हमने बेटा क्या करना है, फाइंड करना है। इससे पहले आपको जरा मजीद मैं बता दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट खेलने वाले 60 है, फुटबॉल वाले 70 हैं, हॉकी खेलने वाले 40 हैं। इस तरह ही क्रिकेट और फुटबॉल मतलब सी इंटरसेक्शन एफ वो कितने हैं हमारे पास 25 है। इस तरह ही फुटबॉल और हॉकी मतलब एफ इंटरसेक्शन एच वो कितने हैं, ये 15 है। इस तरह ही क्रिकेट और हॉकी मतलब सी इंटरसेक्शन एच वो हमारे पास कितने हैं, 10 है। तो इनको बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25, फुटबॉल और हॉकी वाले 15 15, और क्रिकेट और हॉकी वाले हमारे पास कितने हैं जी, 10 है। आगे जो हमने फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख दिया है। और अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, वो आपको अभी बेटा बता देते हूँ। यहाँ पे जो हमने फार्मूला बेटा यूज करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन करना है इसके अंदर भी 3 सेट यूज हुए हैं, एक हॉकी का बेटा, एक फुटबॉल का और एक क्रिकेट का। तो यहाँ पे देखिए इसको एन से बाहर किया जाता है, ये नंबर तादाद को शो करता है, इसको कॉर्डिनल नंबर भी बोला जाता है। ए यूनिट बी यूनिट सी है। तो पहले देखिए एन ए आ जाएगा, ए की तादाद टोटल, प्लस फिर बी की, प्लस फिर क्या आ जाएगी सी की, फिर माइनस लगा के ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा बेटा। फिर इसी तरह ही ए इंटरसेक्शन और सी आ जाएगा। माइनस के बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे बेटा। सेम ये जो फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वहां पे उस क्वेश्चन के अंदर भी यूज करेंगे बेटा। तो यहाँ पे भी बेटा वही फार्मूला हमने यूज किया कि एन इंटू सी यूनियन एफ यूनियन एच, मतलब क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले तीनों स्टूडेंट्स जो हैं। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ सी आ जाएगा क्रिकेट वाले, प्लस फुटबॉल वाले, प्लस हॉकी वाले, फिर माइनस लगाएंगे, सी इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा जिस तरह पीछे मैंने आपको फार्मूला दिखाया, माइनस
एफ इंटरसेक्शन एच आ जाएगा, फिर माइनस सी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा, फिर माइनस है तो उसके बाद प्लस लगाएंगे, ये वाले यूनियन है इनको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये लगाने के बाद बेटा फार्मूला इनकी जो वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं ये वाली सारी, ये जो वैल्यूज दी हैं 125 ये 60 ये सारी यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए सी यूनियन एफ यूनियन एच की वैल्यू 125 है, वो लिख देंगे। एन नंबर ऑफ सी क्रिकेट खेलने वाले 60 है, वो लिखेंगे। उसके बाद फुटबॉल वाले बेटा कितने हैं 70, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा जी यहाँ पे आप देखिए हॉकी खेलने वाले हमारे पास 40 है, 40 है तो 40 लिख देंगे। इस तरह सी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 25 है, माइनस वो लगाएंगे। फिर एफ इंटरसेक्शन एच हमारे पास 15 वो लगाएंगे, माइनस। फिर एफ इंटरसेक्शन एच के 15 लगाने के बाद ये सी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू कितनी है 10 है, वो लगा देंगे। प्लस ये वाला एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने क्या करना है बेटा फाइंड करना है। उसके बाद देखिए इन सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे, मतलब 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10, इन सबको जब कैलकुलेटर से हम हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे बेटा 120 को उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे, जब इसको उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस साइड पे आपके माइनस हो जाएगा। तो 125 में से जब 120 निकालेंगे 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो लिहाजा नंबर ऑफ जो है वो स्टूडेंट जो क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तीनों गेम्स खेलते हैं, वो टोटल 5 स्टूडेंट हैं। मतलब क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले टोटल कितने हैं 5, और हमने फाइंड भी यही करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने कहा था हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स, लिहाजा 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। जी बेटा, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा कि यानी कि क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो तीनों गेम्स खेलने वाले वो 5 स्टूडेंट हैं। इसके बाद बेटा इसकी वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं, वो भी इस क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल आसान है। जी तो बेटा जो वेन डायग्राम है जिससे हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी बनाई थी, सबसे पहले एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे मुस्ततील, बनाने के बाद 3 सर्कल लगाएंगे। एक सर्कल बेटा हमारे पास ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। सर्कल बनाते हुए हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि तीनों जो सर्कल है बेटा आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। जैसे कि ये वाला एक जो है इसके साथ मिल रहा है बेटा, और दूसरा भी ये वाला इसके साथ मिल रहा है, तो ये वाला भी इसके साथ, मतलब तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं। एक सर्कल को हम सी का नाम देंगे क्रिकेट वाला, दूसरे को एफ का नाम मतलब फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट, तीसरे को हम एच का नाम मतलब हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट वो लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको बेटा बता दूं मैं कि मैंने ना ये सारी वैल्यूज जो पीछे हमारे पास थी वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो टोटल बच्चे हैं कितने हैं 5 है, मतलब 5 जो है स्टूडेंट जो है वो इन तीनों में क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला इसके साथ भी मिल रहा है, इस सर्कल के साथ भी, इस सर्कल के साथ भी और इस सर्कल के साथ भी मिल रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा कॉमन हिस्से को शो कर रहा है। लिहाजा तीनों गेम्स खेलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5, तो यहाँ पे बेटा क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे। उसके बाद हम मजीद देखें कि हमारे पास क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं 25 है। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले ये है जो ये दायरा आपस में दोनों आपस में मिल रहे हैं बेटा। तो 25 टोटल थे बेटा, 25 में से 5 को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास 20 बचेगा, वो 20 यहाँ पे लिख देंगे 20 क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद देखें फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 15, फुटबॉल और हॉकी वाला ये दोनों है बेटा, और ये यहाँ पे ये देखें ये वाले और ये वाला आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये दायरे जो है। तो टोटल कितने हैं 15, 15 में से इस 5 को निकाल देंगे जो कॉमन था, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 10, मतलब 10 बचेगा। इसी तरह बेटा देखिए क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले हमारे पास टोटल कितने हैं 10 है बेटा। तो क्रिकेट वाला ये और हॉकी वाला ये आपस में ये वाला ये देखें यहाँ से आपस में मिल रहे हैं, तो 10 है, 10 में से ये वाला 5 को निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे 5 बच जाएगा, वो लिख देंगे। उसके बाद बेटा अब हमने टोटल स्टूडेंट लिखने हैं। यहाँ पे देखिए क्रिकेट खेलने वाले 60 थे, 60 थे, तो यहाँ पे अगर इस सी वाले को हम देखते हैं, ये वाले को 20 और 5 25, 25 और 5 30, तो 60 में से जब हम 60 में से जब 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 30 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्रिकेट वाले हिस्से में सर्कल के अंदर हम 30 लिख देंगे। इसी तरह ही फुटबॉल वाले कितने हैं 70 है, 70 है बेटा। तो फुटबॉल वाला खाना ये है हमारे पास, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये 20 ये और ये 5 25 25 और 10 35, तो टोटल हमारे पास क्या था 70 थे, तो 35 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, तो 35 को यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह ही बेटा अब अगर हम बात करें हॉकी के बच्चों की, तो हमारे पास कितने टोटल हॉकी खेलने वाले 40 थे, तो हॉकी वाला पोर्शन हमारे पास ये वाला है। फिर इसके अंदर देखें हॉकी वाले में ये 10 और 5 15 और 5 20 आ जाएगा, तो टोटल कितने थे ये 40 थे हमारे पास। यहाँ पे देखें तो इस 20 में तो 40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20 बच जाएगा,
यानी कि हॉकी खेलने वाले टोटल जो बच्चे 40 में से 20 को निकाल के 20 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा। तो ये हमारी वेन डायग्राफ थी। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।